गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग भोजन के मुख्य घटकों में से एक कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि भोजन में या भोजन के मुख्य घटक में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये सब जो है रुक्षांश, जल, ये भोजन के मुख्य घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और आहार तथा जीवन की प्रचुरता बनाए रखने में यह बहुत ही आवश्यक है। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट भोजन के मुख्य घटकों में से या पोषक तत्वों में से एक है जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? भोजन के मुख्य पोषक तत्वों या पौष्टिक तत्वों या घटकों में से एक है जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने होते हैं। जो किससे बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। तो याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से बने होते हैं और इन तीनों का जो अनुपात होता है 1:2:1। तो कार्बन का 1, फिर हाइड्रोजन का कितना 2, फिर ऑक्सीजन का 1 अनुपात। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या सीखें कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। अब हम नेक्स्ट में समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र जो है प्रायः कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। CnH2O ब्रैकेट में N, CnH2n और H2O ब्रैकेट में क्या देना है फिर N, और जहाँ पर N जो है क्या होगा? कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो N के जो ऊपर कार्बन की संख्या जो होगा यहाँ भी और यहाँ। नेक्स्ट में शरीर के लिए, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, उपयोगी है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो कि यह लगभग 60 से 80% ऊर्जा हम लोगों के शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये ऑक्सीजन के पश्चात, ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऑक्सीकरण होकर के हमारे शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, यहाँ पर बिंदु याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल या 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल या 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम नेक्स्ट में समझते हैं हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पौष्टिक या पोषक तत्वों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और ये ऊर्जा जो है विभिन्न कार्यों जैसे खेलने, पढ़ने, दौड़ने, शरीर के अन्य गतिविधियों के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट शरीर का 1% भाग बनाते हैं। शरीर के कुल भाग का जो है 1% भाग कौन बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि शरीर के कार्बोहाइड्रेट शरीर का 1% भाग जो है बनाते हैं। और 60 से 80% जो है ऊर्जा हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल या 4 कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट में समझते हैं शरीर में कार्बोहाइड्रेट अधिक होने पर वसा फैट के रूप में, जिसको हम लोग चर्बी वसा कहते हैं, के रूप में जमा हो जाते हैं
जिसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट अधिक जमा होने पर वो क्या होता है, वसा के रूप में जमा हो जाता है। और इसको क्या कहते हैं, लाइपोजेनेसिस। इसे भी जो है याद रखना है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट अगर जमा होगा तो वो क्या कहलाता है, लाइपोजेनेसिस। और किस रूप में जमा होता है, वसा फैट के रूप में। नेक्स्ट में यदि ये कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के अधिक्य या अधिकता पर क्या होता है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ये ग्लाइकोजन के रूप में संचयन जमा हो जाता है। और इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। और यही ग्लूकोज जो है क्या होता है, यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होते हैं, संचयन होते हैं। और यह क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और कार्बोहाइड्रेट अगर जमा हुआ तो वसा या फैट के रूप में, और ये क्या होगा, लाइपोजेनेसिस कहते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे जीवित कोशिकाओं के लिए रक्त में ग्लूकोज को जो है अवशोषित करता है। जीवित कोशिकाएं हमारे शरीर में क्या करता है, रक्त से ग्लूकोज को जो है ग्लूकोज का अवशोषण करता है। तो जीवित कोशिकाएं कहाँ से ग्लूकोज अवशोषण करता है, रक्त से। इसे भी याद रखना है। उसके बाद एक वयस्क को प्रतिदिन कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट या फिर बच्चे या खिलाड़ी को आवश्यकता होता है, तो एक वयस्क व्यक्ति को 500 ग्राम जो है प्रतिदिन 500 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। एक वयस्क को जो है कितना ग्राम एक दिन में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, तो 500 ग्राम। और यदि कोई बढ़ते हुए बच्चे या कोई खिलाड़ी या फिर कोई हार्ड वर्क जो करता है, कठिन काम या ताकत का काम करते हैं, तो उसको जो है इससे और अधिक लेना चाहिए। तो प्रतिदिन एक वयस्क व्यक्ति को कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, 500 ग्राम। और यदि बढ़ते हुए बच्चे या खिलाड़ी है या फिर कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो उसके लिए जो है और अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में समझते हैं कि किन किन भोज्य पदार्थों से हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, तो इसमें मुख्य रूप से अनाज में क्या होता है, चावल, गेहूँ, उसके बाद मक्का, ये अनाज में होते हैं जो हम लोग पिछली कक्षाओं में अनाज फसल और फसली पौधे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद क्या होता है, आलू, केला, फल में केला, उसके बाद आम, शहद में भी बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। उसके बाद है गन्ना, चुकंदर, उसके बाद दूध में भी कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। स्रोत में चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, केला, आम, शहद, गन्ना, चुकंदर, दूध आदि पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और यह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा या शरीर को ऊर्जा पूर्ति करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, उसके स्रोत, उसके बाद ये किससे बने होते हैं, ये शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है, इसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।